नमस्कार, वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट ने आशीष को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम अब आशीष मिश्रा से और ज्यादा सवाल जवाब कर सकेगी। आशीष मिश्रा को एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। अधिकारियों ने जांच करने के लिए आशीष मिश्रा की 14 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। एडवोकेट एसपी यादव के मुताबिक आशीष मिश्रा की 3 दिन की पुलिस रिमांड देते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। तो 12 से 15 अक्टूबर तक आशीष मिश्रा रिमांड पर रहेगा। 3 दिन की रिमांड पुलिस को 3 शर्तों के साथ मिली है। अब आपको वो 3 शर्तें बताते हैं जो कोर्ट ने लगाई है। पहली शर्त यह है कि आशीष मिश्रा को जांच के हर दिन मेडिकल कराना होगा। दूसरी शर्त यह है कि आशीष मिश्रा को पूछताछ के दौरान प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी शर्त यह है कि वकील की मौजूदगी में ही पुलिस टीम पूछताछ कर सकती है। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है, शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन का मानना था कि जो क्वेश्चनर बनाया गया था उसमें कुछ सवाल पूछने को रह गए थे, इसलिए दोबारा उन्होंने पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। इसमें 3 दिन का रिमांड जो है स्वीकृत किया गया कोर्ट द्वारा। प्रोसिक्यूशन के पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिसके आधार पर वो रिमांड मांग रहे थे। बट रिमांड विद इन 14 डेज अगर विवेचक मांगता है तो कोर्ट को देना पड़ता है। 1-2 दिन के लिए पूछताछ के लिए वो देना अनिवार्य होता है, ऐसा हमारे एक्ट में प्रोवाइड है। 167 में रिमांड वो मांगते हैं पूछताछ के लिए, तो वो दिया जा सकता है। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को 3 दिन की न्यायिक रिमांड मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की तरफ से 3 दिन की न्यायिक रिमांड दी गई है। कल 10 बजे यानी 12 तारीख को 10 बजे से 15 तारीख को 10 बजे तक ये रिमांड दी गई। इस दौरान एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। शर्तें भी रखी गई हैं। शर्त यह है कि जितनी बार भी आशीष मिश्रा को जेल से बाहर ले जाया जाएगा उतनी बार मेडिकल कराया जाएगा। जब जेल के अंदर दाखिला होगा फिर मेडिकल कराया जाएगा। उनका अधिवक्ता या उनके साथ का कोई व्यक्ति उनके जो जुडिशरी से जुड़ा हुआ बात करना चाहेगा तो दूर से बात करना होगा, यानी नजदीक में कान में बात नहीं कर सकते। तो ये लंबी बहस के बाद ये रिमांड मिली। हालांकि जो उनका अधिवक्ता पक्ष था यानी अवधेश सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्होंने वीडियोज दिए, 150 फोटो दिए, उसके बावजूद ये नहीं मान रहे हैं इनको कौन सी पूछताछ करनी है। विरोध के बावजूद ये रिमांड मिल गई है। और अब जो 40 सवालों की बात थी कि 40 सवाल पूछा था पुलिस ने, अब पुलिस के सवालों की फहरिस्त और लंबी हो जाएगी। कस्टडी रिमांड के दौरान एसआईटी सख्ती बरतेगी। तो आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड काफी जद्दोजहद के बाद मिली। हालांकि मांगी गई थी 14 दिन की न्यायिक रिमांड। विजुअली सकलीक साथ अजीत सिंह, जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी। वहीं पीलीभीत पहुंचे किसान नेता ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब वो पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेगा, जांच को प्रभावित करेगा। उसके ऊपर 120B के मुकदमे में शामिल है। जब भी वो यहाँ पे या दिल्ली मिले उसको पकड़ना चाहिए। आगरा की जेल में भर्ती होगा, आगरा की जेल से फिर रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद में बापू बेटा दोनों अपने गैंग का पता बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर मौन धरना बैठक शुरू किया, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा और पूछा कि छत्तीसगढ़ की घटना पर क्यों मौन है कांग्रेस। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस आज राजभवन के सामने गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना दिया। कांग्रेस लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस के इस मौन धरने में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी सहित कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जब किसानों की मांगे न मानी जा रही हो, उनको रौंदा जा रहा है, जैसे दुश्मन को ट्रक के नीचे रौंदा जाता था, पुराने बादशाह हाथी के नीचे रौंदवा देते थे, वैसे आज की हुकूमत उनको जीप के नीचे रौंद रही है। वहीं कांग्रेस के इस मौन धरने को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लखीमपुर को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि लखीमपुर पर कानून अपना काम कर रहा है,
प्रियंका और राहुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं को लेकर क्यों खामोश हैं? कि इनको गूगल मैप भिजवा रहे हैं हम लोग। एक का रास्ता जाएगा राजस्थान, जहां पे लिंचिंग हुई दलित की और आज तक नहीं गए, और दूसरा जाएगा छत्तीसगढ़ कि अपने मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि किसानों को हत्या क्यों करी गई है वहां पर। अब आपको गोरखपुर में हुए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा अपडेट बता देते हैं। इस केस में आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को बैरक नंबर 16 में रखा गया। इस केस के 4 आरोपी पुलिस वाले अभी भी फरार हैं। अब बात महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले से जुड़ी हुई अपडेट। सीबीआई इस मामले को आत्महत्या मानकर ही अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और सेवादारों से राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई जांच का आज 17वां दिन है, लेकिन अब तक सीबीआई किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई अब इस मामले में आत्महत्या मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी के करीबियों से पूछताछ कर राज उगलवाने में लगी है। 3 दिन से सीबीआई लगातार मठ और बड़े हनुमान मंदिर जाकर महंत नरेंद्र गिरी के सेवादारों और करीबियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की कोशिश है कि इस मामले में जो भी इनपुट मिले उससे कड़ियों को जोड़कर मौत के रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। अब सीबीआई की जो जांच पड़ताल है वो हत्या के बजाय आत्महत्या की ओर बढ़ रही है और आत्महत्या मानकर पुलिस सीबीआई इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और इस मामले में अगर बात करें तो अब सीबीआई जो है मामले में सेवादारों से और मठ में रहने वाले कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी या आत्महत्या। सीबीआई इस सवाल का जवाब कब तक तलाशेगी, सभी को इस बात का इंतजार है। यूपी में बिजली संकट पर यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अफसरों से जुड़कर बिजली सप्लाई की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने आदेश दिया है कि गांव हो या शहर, रात में नहीं कटेगी बिजली। साथ ही ओवर बिलिंग और फेक बिलिंग पर एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में चल रही बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल से समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले उन्होंने पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। अखिलेश शाम को मुलायम के आवास पर पहुंचे, जहां पर करीब आधा घंटे तक उनसे बात की। बता दें कि समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा कल शुरू होगी, जो पहले चरण में कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर जिलों में जाएगी। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल भी 12 अक्टूबर से सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 7 चरणों में होने वाली यात्रा की शुरुआत वृंदावन से होगी और 27 नवंबर तक यात्रा चलेगी। तो पीएसपीएल ने चुनावी कसरत तेज कर दी है और कल भतीजे के साथ साथ चाचा भी यहां अपनी पार्टी के प्रचार के लिए निकलेंगे और सामाजिक परिवर्तन यात्रा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में यात्रा निकलेगी और 27 नवंबर आखिरी दिन होगा जो चरण खत्म किया जाएगा, जो अमेठी में खत्म होगी ये यात्रा। 7 चरणों में रखी गई है ये यात्रा, जिसके अंदर हम सभी पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, सभी विभिन्न विधानसभाओं के अंदर पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही नेतृत्व में ये पूरी यात्रा होगी। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह को अंबेडकर नगर में काले झंडे दिखाए गए। संजय सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर काले झंडे दिखाने, तिरंगा पे काली स्याही फेंकने और गाड़ियों पर हमला करने का आरोप लगाया। संजय का आरोप है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसलिए बिना वजह अलोकतांत्रिक तरीकों से विरोध कर रहे हैं। संजय सिंह 300 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने के मुद्दे पर अंबेडकर नगर के जलालपुर में सभा करने पहुंचे थे। रास्ते में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिल गए
वो कार्यकर्ता नाराबाजी कर रहे थे, वो कार्यकर्ता काला झंडा दिखा रहे थे, कोई आपत्ति नहीं मिल रही। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है। बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई से ई रिक्शा चालक की मौत का आरोप है। परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। बाद में बड़े अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। साथ ही पूरे मामले में छतारी थाने के एक एसआई और सिपाही को सस्पेंड किया गया है। कथित रूप से एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा रोका गया। आरोप यह है कि उनके साथ मारपीट की गई। यद्यप कोई जाहिरा चोट नहीं थे। इलाज के लिए अलीगढ़ गए, वहाँ पर रात में उनकी डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिवारीजनों से बातचीत हो गई है। लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि मारपीट की वजह से मृत्यु हुई है, तो जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई उसी प्रकार की जाएगी जैसे एक अपराधी के विरुद्ध की जाए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। शाहजहांपुर के रहने वाले सैनिक सारस सिंह आज आतंकी हमले में शहीद हो गए। सारस सिंह के दो भाई भारतीय सेना में तैनात हैं। वो सबसे छोटे थे और 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही वो पुंछ में पोस्टेड थे, जहां आज आतंकियों ने हमला किया, जिसमें सारस सिंह समेत 5 जवान शहीद हो गए। सारस के गांव में गम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सैनिक सारस सिंह आतंकी हमले में शहीद हो गए। 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही वो पुंछ में पोस्टेड थे। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहादत मिली। खबर कानपुर से है। इन दिनों तो कानपुर जेल की तस्वीर बदली नजर आ रही है। अब कानपुर जेल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर दिया गया है। पूरी जेल में सफाई के साथ साथ अस्पताल को भी हाईटेक बना दिया गया है। छोटे मोटे इलाज के लिए कैदियों को जिला अस्पताल नहीं भेजा जाता। जेल के अंदर ही कैदियों को बेहतर इलाज मिल जाता है। वहीं जो गंभीर मरीज होते हैं उनके लिए अभी तक यहाँ पर एक एम्बुलेंस मौजूद थी, मगर अब एक और एम्बुलेंस यहाँ सामाजिक संगठन ने दी, जिसमें सारी व्यवस्थाएं मौजूद है। में यहाँ नौकरी करते हैं, तो अंदर जो भी बंदी हमारा है उसकी देखभाल, उसकी सेहत, उसकी इलाज की जिम्मेदारी हमारी होती है। वो बाहर किस रूप में रहा है हमको उससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जेल में आने के बाद उसकी सेहत के, उसके इलाज का सरकार की भी मंशा है और कारागार प्रशासन की भी मंशा है कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। कानपुर जिला कारागार में 2500 से ज़्यादा बंदी हैं। अगर बात करें मरीजों की, तो इस वक्त मैं जिस हॉस्पिटल में हूं, इस हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि जितने भी मरीज यहां भर्ती हैं उनके डॉक्टर्स खुद मॉनिटरिंग करते हैं डेली बेसिस पे। क्योंकि बात की जाए तो यहां विदेशी बंदी भी हैं, जो 5 विदेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के, नाइजीरिया के हैं, इसके अलावा महिला बंदी भी हैं। उसके साथ अगर देखें एसपी की बात की जाए, यहाँ के सुपरिटेंडेंट डेली मॉनिटरिंग करते हैं। और यहाँ एक एम्बुलेंस थी, अब एक एम्बुलेंस और मिल जाने के बाद वो मरीज जिनको कानपुर, लखनऊ या अन्य किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता, उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है। इस पूरे एम्बुलेंस मिल जाने के बाद जहां एक और मरीज प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं, तो वहीं सुपरिटेंडेंट जेल प्रशासन का भी धन्यवाद कर रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए पान मसाला कंपनी से अपनी डील तोड़ दी है। हाल ही में अमिताभ बच्चन को पान मसाला के विज्ञापन करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसे लेकर बिग बी ने अपने ऑफिस का बयान भी अपने ब्लॉग में शेयर किया, जिसमें लिखा गया कि अमिताभ बच्चन को नहीं पता था कि ये विज्ञापन सरोगेट एडवर्टाइजिंग के तहत आता है। इसका पता चलने के बाद पिछले हफ्ते डील को खत्म कर दिया गया है और इस विज्ञापन से मिलने वाली फीस को भी लौटा दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड। आशीष को घटनास्थल